बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में अब चरित्र शुरू हो रहा है आज से प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों का। प्राचीन बरहि सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ रुकमांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की दारा नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति राचि हो अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन बरहि जी, सत्यव्रत जी, रहुगण जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले, रुकुमांगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीच जी, सुरथ जी, सुधनवा जी, शिवी जी और अति शुद्ध बुद्धि वाली बल की पत्नी विंध्यावली जी, नीलध्वज जी, मोरध्वज जी, ताम्रध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो। मैं उस रंग में रंग जाऊं, इनके चरण कमलों की धूलि को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूँ। श्री नाभादास जी द्वारा परिगणित भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इन भक्तजनों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार से वर्णित है। सबसे पहले श्री प्राचीन बरहि जी। आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से बरहिषद गए शुक्ल कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग बरहिषद यज्ञादि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा बरहिषद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की और अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बरहि के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरहि ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे, जिनका वर्णन पूर्व में आ चुका है। राजा प्राचीन बरहि का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्म निष्ठा को देखकर देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए थे। यह विचार कर एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर उन्हें तत्व उपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से मिलने का नहीं है। यथा नास्ति कृतः कृतेन या मुंडकोपनिषद, अर्थात किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहता है, उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन बरहि ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि से देकर कहा, राजन दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन 1000 पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपनी लोहे की सींगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बात ही क्या है, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्धलोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बरहि ने भी प्रजापालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति
छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।